जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, आज बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अर्जी नहीं लग पाती है और वो इतने परेशान हैं अपने शरीर से। ये समझ लो आप, धाम पर कम से कम 72% व्यक्ति अपने शरीर से परेशान है। 72% आदमी जो धाम पर आता है वो ज़्यादातर अपने शरीर से ही परेशान होता है। किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई तंत्र बाधा से, पितृदोष से, घर में कलह चल रही हैं, तरह तरह की आपदाएं विपत्ताएं इंसान के ऊपर मंडराती रहती हैं। तो आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों की अर्जी नहीं लग पा रही है, या आप देखते ही हैं कि किसी भी दरबार में 5 लाख आदमी या 10 लाख आदमी कथा और दरबार में कम नहीं आता है। अगर कहीं दरबार लग रहा है तो उसमें कम से कम 8, 10 और 5, 6 लाख आदमी तो आना ही आना है। तो उन 5, 6, 7 लाख आदमियों में से कम गिने चुने कम से कम 70-80 आदमियों की ही अर्जी लग पाती है। मान के चलो 50 आदमियों की तो लग ही पाती है। तो अब इतने लोगों में से अर्जी नहीं लग पा रही है, जो लोग इतने इतने परेशान हैं, तो वो लोग क्या करें बेचारे। एक बहन थी, उनका कमेंट आया कि महाराज जी, हमारा बच्चा खो गया है, किसी ने किडनैप कर लिया है और हम धाम पे जाते जाते परेशान हो चुके हैं। हमने इतनी बार कार्यालय में फ़ोटो दिया और हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। बहुत कमेंट आते हैं, बहुत लोगों की सुनवाई करते करते थक जाते हैं, करा तो करा क्या जाए। भाई, इन लोगों की परेशानी का समाधान करना हमारा कर्तव्य होता है। इन लोगों की परेशानियों को समझना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों की भलाई के लिए ही मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं। आपकी भलाई के लिए ही हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। कहीं ना कहीं हम में कोई ना कोई गलती है, या पूर्व जन्म के कारण। देखो, किसी भी मनुष्य को अगर कोई भी प्रायश्चित करना होता है तो एक जन्म का प्रायश्चित नहीं होता है, ये जन्म जन्मांतर के कर्म और बंधनों का ही प्रायश्चित होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई भी संकट या परेशानी है तो वो कर्म के आधार पर ही चलती है। बागेश्वर धाम पर कम से कम रोज नियम से 2-2.5 लाख आदमी आता है। अब आप सोचो कि 2-2.5 लाख में से कितना सही होता है। ये जिन लोगों की अर्जी लगती है, क्या वो सही हो पाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मान के चलो एक दरबार में 5 लाख आदमी आया, 5 लाख आदमी आने पर 70 लोगों की अर्जी लगी है, तो आप ये समझ लो कि उन 70 लोगों में से 10-15 लोग ही होंगे ऐसे जो सही हो पाते हैं। तो वो सही इसलिए नहीं हो पाते हैं, उनमें गुरुदेव की शक्ति की या बालाजी की कृपा की कोई कमी नहीं होती है। उनमें कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म दोष आगे आ जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हमारे कर्म में लिखा हुआ है और वो एक्सीडेंट अगर हमने भक्ति करी है तो वो एक्सीडेंट होगा, लेकिन उसमें हमें चोट कम लगेगी। कहने का मतलब है, हम जो भक्ति कर रहे हैं तो उसमें हमको अगर फावड़ा लगने को होगा तो सुई से भगवान काम चला देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश यही करना चाहेंगे कि आप लोग धाम पर आ रहे हैं, आप लोग सही से नियम करें। क्योंकि जब लोग आप नियम नहीं करेंगे बालाजी के, जब लोग आपकी सुनवाई नहीं होगी, कर्म बंधनों का, पाप समूह का नाश नहीं होगा। तो अर्जी सब लगा रहे हैं घर से, लेकिन समस्याएं 75% लोगों की कटी ही नहीं रही हैं। समझ रहे हैं आप? 35% लोग ऐसे हो जाते हैं 100 में से जो लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाता है। 75% लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसमें कमी बालाजी सरकार या गुरुदेव की कृपा की नहीं है, कमी हमारे कर्मों की है, हमारे पितृदोष, हमारे पूर्वजों के दोषों की है। तो इसमें हमें अपनी साधना, हमारी तपस्या को ही आगे बढ़ाना है धीरे धीरे करके। क्योंकि जब लोग आप साधना नहीं करेंगे, जब लोग आपके पाप समूह का नाश नहीं होगा, तो आप साधना करते रहें। और बागेश्वर धाम पर जब भी आएँ, घर से नारियल लेके आएँ, पूरे घर में उसको घुमा कर लाएँ, जिससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र बाधा है, पितृदोष बाधा है, तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो बालाजी सरकार जब आप धाम पर आएँ उस नारियल को बांध दें मनोकामना बोलकर। तो उससे क्या होगा, आपके घर पर बालाजी सरकार की तरफ से आपके घर पर सेना भेजी जाएगी और वो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी परेशानी है आपके घर पर, वो सीधे डायरेक्ट धाम पर बंध जाएगी। तो कृपया जब धाम पर जाएं तो वहाँ के नियमों का पालन करें, घर पर आएँ तो नियमों का पालन करें। बहुत से लोग नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं और वहाँ अर्जी बांध देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, सब झूठ है, फरेब है, पाखंड है, ढोंग है।
तो कृपया ऐसे कड़वे वचनों को बोलने से पहले अपने गिरवान में झांक कर आप पहले देखें कि हमने क्या परिश्रम करा, क्या नियम का पालन करा, ब्रह्मचर्य का आपने पालन करा है या नहीं करा है। देखो, एक अर्जी को लगाने में और उसको सही रूप से पालन करने में कम से कम 40 दिन का समय लगता है। 40 दिन के समय के पश्चात आपकी समस्या का 100 में से 80-85% समाधान हो जाता है, अगर आपने सही तरीके से नियम का पालन करा है। देखो, हनुमान साधना में और हनुमान उपासना में, पूजा पाठ में ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्त्रियों से दूर रहना, तामसिक चीज़ों का परहेज करना, सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना, तरह तरह के आपको नियमों का पालन करने पड़ेंगे। जैसे ही आपकी संकट होगा उसी प्रकार से आपकी उपासना और आपके नियम होंगे। तो जब लोग आप नियम का पालन नहीं करेंगे सही से, जब लोग आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। बागेश्वर सरकार भी इसी बात को कहते हैं, जितने भी धरती पर संत महापुरुष आए हैं उन्होंने भी यही बात कही है। तो आप जब लोग नियम का पालन नहीं करेंगे, जब लोग आपकी परेशानियों का समाधान नहीं होगा। इसलिए नियम का पालन करें और बागेश्वर धाम जब भी आएँ या जब भी आपने घर पे अर्जी बांध रखी है तो उस अर्जी को गंगा प्रभावित ना करें, सीधे धाम पर आकर बांध दें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका तत्काल इसका मार्गदर्शन किया जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो बागेश्वर धाम से रिलेटेड मार्गदर्शन प्राप्त हेतु बागेश्वर सरकार के दरबार, शिविर, कथाएं कहाँ कहाँ आगामी होने वाली हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती चली जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमेशा वीडियो प्राप्त होती चली जाएगी। यहाँ से जैसे ही वीडियो डाली जाएगी वो आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की।